नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लिमिट, और लिमिट के अंदर पिछली क्लास में हमने शुरू कर दिया था 1 की पावर इनफाइनाइट, यानी अगर ये फॉर्म हो तो उस स्थिति में हम लिमिट का मान कैसे ज्ञात करेंगे। यानी ये एक अनिर्धारीय फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर ये बने तो हम लिमिट को कैसे हल करते हैं। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास शुरू कर दिया था और वहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातों की मैंने चर्चा करी थी, वो एक बार मैं रिवाइज करता हूं। और फिर अपन ये क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे, कुछ और क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्जाम में मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी ग्रेड सेकंड और फर्स्ट में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, आरपीएससी ग्रेड सेकंड और फर्स्ट में आए हुए सारे क्वेश्चन है, और बाकी इस टाइप के प्रश्न जो वो अदर एग्जाम में भी आए हुए हैं। मैंने कल भी बताया था कि ये जो फॉर्म है इस पर प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा प्रश्न है, लिमिट में से प्रश्न आएगा तो लगभग 99% चांस है कि इसी में से प्रश्न आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न इसी में पूछे गए। ठीक है, अब देखो आज की जो क्लास होगी ना, इसमें ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, और ये जो अपना एक की घात जो इनफाइनाइट है, यानी 1 की पावर इनफाइनाइट, ये जो फॉर्म है ये अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगी, और इसके बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर कोई भी बुक उठाओ, प्रश्न सोल्व करो, हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ मैं पिछली बातों को रिवाइज करता हूं, फिर थोड़े से अपन आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी कि 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर जी एक्स अगर ऐसा रूप हो और लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो, जहां तो उस समय इस लिमिट का मान निकालना जहां अपने को कह रहा था कि x टेंस टू 0 एफ एक्स टेंस टू 0। ठीक है, और x टेंस टू 0 एफ एक्स जी एक्स जो है ना, जी एक्स टेंस टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है, यानी ऐसा अगर बने कि 1 प्लस एफ एक्स की घात जी एक्स, तो जहां x टेंस टू 0 एफ एक्स टेंस टू बने 0, तो ये तो 0 बन जाएगा, और x टेंस टू 0 पर जी एक्स बन जाएगा इनफाइनाइट। क्या बनेगा, अगर ऐसा बनता तो ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी। ठीक है, इसी में मैंने बताया था अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो, उस स्थिति में अगर जैसे मान लो x टेंस टू इनफाइनाइट के ऊपर एफ एक्स टेंस टू तो बन जाए 0, लेकिन x टेंस टू इनफाइनाइट पर gx जो है वो बन जाए अपना gx बन जाए 0, या gx बन जाए इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं है की बात है। ठीक है, कि x टेंस टू इनफाइनाइट पर gx बन जाए इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये है कि हमें ये बनाना है कि 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर gx जो है ना, इसमें x टेंस टू 0 हो तो ये तो बन जाए 0 और ये बन जाए इनफाइनाइट, या x टेंस टू इनफाइनाइट हो तो ये तो बन जाए 0 और ये बन जाए इनफाइनाइट। तो उस स्थिति में लिमिट का जो मान निकालना था वो मैंने क्या बताया था कि लिमिट e की पावर लिमिट x टेंस टू जो भी लिमिट है, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, 0 तो 0, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, ये निकाल लो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम सीखने वाले हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चन इजी करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो पहला जो प्रश्न दे रखा है अपने को, एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि लिमिट x टेंस टू 0 3 sin x की होल पावर 1/2 10 x। अब देखना, अगर मैं x टेंस टू 0 करूं तो sin 0 का मान 0 होता है, sin 0 का मान 0, 3 गुणा 0 तो 0 प्लस 1 यानी 1। यहां पर tan 0 का मान 0, 2 गुणा 0 0, 1/0 इनफाइनाइट। कौन सी फॉर्म बन गई है, ये बन गई अपनी 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। अब 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन गई तो इसका सीधा लिमिट का मान निकालने का तरीका क्या था कि सीधा लिमिट का मान निकालेंगे अपन। कैसे निकालेंगे, e की पावर में लिखो और लिमिट जो भी है वो लिखो, लिमिट x टेंस टू 0 जो भी दे रखी हुई x टेंस टू 0, और फिर क्या करना है, ये कौन सी फॉर्म बन गई, 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर जी एक्स बन गई ना, 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर जी एक्स बन गई। ठीक है, अब देखो ये तो 3 साइन एक्स, ये तो हो गया एफ एक्स, और गुणा जी एक्स कौन है 1/2 10 x, ये जी एक्स हो गया। ठीक है, और अब इसको सोल्व करते हैं तो साइन एक्स था, क्या जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 और 3/2 और साइन x बटे 10x। ठीक है,
अब साइन बटे टेन एक्स या तो इनको ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से थोड़ा सोल्व कर लो, और अगर सोल्व नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व हो जाएगा ही, क्योंकि क्या बनेगा ये कि ए की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 और 3/2 साइन एक्स जो है इसको मैं लिख दूं साइन एक्स, और 10x को मैं कर दूं साइन एक्स बटे कोस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लिखा जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 3/2, ये कोस चला जाएगा ऊपर तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स और बटे साइन एक्स। अब ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब अगर लिमिट अप्लाई करोगे ना तो क्या जाएगा e की पावर 3/2 और कोस 0 का मान होता है 1, आंसर आ गया e की पावर 3/2। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया e की पावर 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। यानी क्या काम है यहाँ, हमारे पास एक मेथड था कि 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर जी एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो, तो उस स्थिति में इस लिमिट का मान क्या था e की पावर लिमिट, चलो यहां लिख देता हूं नीचे, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स, बस ये तो चीज काम में है। तो जो भी अपने को मतलब 1/1 की पावर इनफाइनाइट रूप अगर बने तो उस स्थिति में हमें ऐसा बनाना है। ठीक है, और ऐसा बना करके e की पावर में लगा के इन दोनों को गुणा कर देना है और इसका सीमा का मान निकाल देना। ये होते ही क्या बनेगा, अगर ध्यान से देखो तो क्या बनता है, देखो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म तो पहले गिवन क्वेश्चन में बनेगी, और जब हम इस रूप में लिखेंगे, इसको e के रूप में लिखेंगे, उस समय देखना कि जो e की पावर में जो लिमिट आएगी ना वो लिमिट हमेशा अपने पास 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म में बनेगी। ठीक है, और फिर 0 इंटू इनफाइनाइट को इस फॉर्म को हम चेंज करेंगे किसमें, ये हम चेंज करना जानते हैं, या तो 0/0 या फिर इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट, इसमें चेंज करके और फिर क्या करना है, या तो सोल्व हो जाएगा, किसी विधि सोल्व हो जाए, और नहीं तो फिर क्या सीधा अपना तरीका क्या है, डीएल ऑसिलेट नियम लगाओ और सोल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर डीएल ऑसिलेट नियम की जरूरत नहीं पड़ी थी। देखो ये साइन जीरो का मान होता है 0, 1/tan 0 tan 0 1/tan 0 tan 0 का मान 0, तो 1/0 क्या हुआ, इनफाइनाइट 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बनी ना, यानी पहले ये 1 की पावर इनफाइनाइट रूप था, इस रूप को हम इस फॉर्मूले की सहायता से इसको हमने लिखा e की पावर लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा। अब ये लिखते ही ये जो नई फॉर्म आएगी ना e की पावर में, ये जो लिमिट आएगी ये हमेशा 0 गुणा इनफाइनाइट फॉर्म आएगी। फिर इस 0 गुणा इनफाइनाइट फॉर्म को, यानी 0 गुणा इनफाइनाइट का हो जाए इनफाइनाइट गुणा 0 को, एक ही बात है, उस फॉर्म को हम क्या किस रूप में चेंज करेंगे, फिर 0 गुणा इनफाइनाइट जो फॉर्म आएगी उसको हम 0/0 या इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट फॉर्म में चेंज करेंगे। ये होने के बाद हम डीएल लगाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर है, ये बन गया था अपना 0 गुणा इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है, ये क्या बना साइन 0 बटे टेन 0, साइन 0 टेन 0 क्या होता है, साइन 0 अपॉन टेन 0, साइन 0 भी 0 टेन 0 भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई। अब 0/0 फॉर्म बन गई, मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया और साइन से साइन कट गया, सीधा कोस एक्स आ गया। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं करता तो डीएल लगा दो, साइन का हो जाएगा कोस एक्स, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, लिमिट अप्लाई कर तो वो भी मान एक ही आएगा। ठीक है, तो ये अपनी इच्छा है, तो इस तरीके से इनको करना है। और देखो अगला पर्सन देखते हैं, लेकिन मैं ये जो बात जो काम में ले रहा हूं बार वो मैं लिख देता हूं ऊपर, लिमिट एक्स टेंस टू 0 या इनफाइनाइट 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर जी एक्स, इस चीज को दिमाग में बैठा लो अच्छे से, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स इंटू जी एक्स बनेगा। ठीक है, अगर इनफाइनाइट होगा तो यहाँ पर इनफाइनाइट लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन में इसमें आ जाओ। इस क्वेश्चन में देखो पहले तो ये रूप कौन सा है, देखो अगर देखो यहां मैं 0 रखूं, हालांकि देखो अभी इसमें आधार जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं इसको यूं लिख रहा हूं कि लिमिट x टेंस टू 0 और इसको मैं लिख रहा हूं लिमिट लॉग ऑफ है, आधार 3 है ना, और 3 गुणा x, इसको मैं लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, और इसकी पावर हो गई लॉग ऑफ x क्यूब है क्या, लॉग ऑफ 3 है और आधार में है x, यानी यहां तो आधार में e 3 और यहां आधार में है x, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी यहाँ लॉगरिथम जो है वो काम में आएगी, थोड़ा सा उसके जो रूल्स हैं वो काम में आएंगे, वो देखेंगे। ठीक है, देखो लिमिट
x टेंस टू 0 और log m इंटू एन, तो log m प्लस log n लिख सकते हैं ना, log m प्लस log n ये लिख सकते हैं, ठीक है, और log ऑफ 3 ऑन बेस x, ठीक है। log में आधार और log में संख्या अगर एक जैसी हो ना तो उसका मान 1 होता है, तो लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो गया अपना 1 प्लस log ऑफ x और आधार में 3 और log ऑफ 3 आधार में x, ठीक है। अब देखो इस चीज को, ये जो आधार में x है ना इसको मैं चेंज कर रहा हूं। देखो एक चीज याद रखना कि जैसे log ऑफ a और आधार में अगर b दे रखा हो, ठीक है, तो देखो हमें इसका आधार जो है वो 1 बनाना है, मतलब एक जैसा आधार बनाना है। तो देखो मैं इसको भी लिख सकता हूँ कि log ऑफ, जैसे मैं इसका आधार a बनाना चाह रहा हूँ तो log ऑफ a और आधार में ले लो और नीचे log ऑफ b और आधार में a ले लो, यानी इस प्रकार से इसको लिख देंगे, ठीक है। अब ये मान हो गया 1 और ये हो जाएगा log ऑफ b और आधार में a। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर अपने पास आधार में 3 है और यहाँ पर आधार में x, मैं ये चाह रहा हूँ कि दोनों का आधार एक जैसा बन जाए, दोनों का आधार एक जैसा बन जाए। तो देखो मैं इसको क्या लिख दूं, इसी तरीके से क्या करूंगा कि लिमिट x टेंस टू 0 और 1 प्लस log ऑफ x आधार में 3, ठीक है। और यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं कि log 1 बटे log ऑफ x और आधार में 3 कर दूं, क्या दिक्कत है। ये जो 1 मैंने लिखा ना इसका मतलब ये था कि इसको मैंने ये लिखा है कि log 3 और आधार में 3 दोनों, ये log आधार में जो इस log का आधार में 3 बना रहा हूं, तो 3 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि log का आधार 3 बनाओ, ये संख्या लिखो और फिर बटे में log का आधार 3 लिखो और ये संख्या जो आधार में थी वो log में आ जाएगी, ठीक है। ये log के नियम है, ठीक है। log को हम पढ़ेंगे, अभी log को पढ़ा नहीं है, log को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया log 3 और फिर आधार भी 3, तो इसका मान होता है 1, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ 1 बटे log ऑफ x और आधार में 3। अब देखो अगर अपने पास log x टेंस टू 0 है तो यहां देखो कि log 0 का मान अगर आप अप्लाई करें देखो यहां पर थोड़े से log के और गुणधर्म काम में आएंगे। अगर मैं log x टेंस टू 0 कर दूं यहाँ तो log 0 का मान बढ़ेगा इनफाइनाइट, log 0 का मान होता है माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये 1 प्लस इनफाइनाइट बन गया। देखो इसको मैं यूं कर रहा हूं, ध्यान देना एक बार, हालांकि मैंने ये चेंज कर दिया, ये चेंज करने के बजाय इसको चेंज करना चाहिए था, ठीक है। तो देखो ये चीज जो है ना एक बार इसको यहीं पर पेंडिंग रहते हैं क्योंकि ये log की चीज है, log का मेथड काम में आएगा यहाँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो एक बार आप क्या करो कि 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर जी फॉर्म में बन गई, ठीक है। और इसका आंसर जो वो निकाल देते हैं एक बार लिमिट के हिसाब से, और फिर हम जब log को पढ़ेंगे उस समय क्वेश्चन में दोबारा कराऊंगा, log के कुछ नियम यहाँ काम में आएंगे, ठीक है। फिर बताऊंगा क्योंकि ये 0 बना, एक यहाँ पर एफ एक्स जो है उसको 0 बनाएंगे, ये जी एक्स जो है इसको 0 बनाएंगे, ठीक है। एक 0 बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक की घात इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो उस स्थिति में देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि एक बार अपन ये मान लेते हैं कि ये भी 0 बनाएंगे, ये भी 0 बनाएंगे, ठीक है ना। हालांकि ये यहां पर अभी 0 नहीं बन रहा है, ठीक है। log के नियम काम में लेंगे, आधार वगैरह चेंज करेंगे, उसके बाद इसको 0 बनाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा लिमिट, हम जब 11th क्लास का जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें log को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, पूरा पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि यहाँ आधार चेंज होगा, 3 होगा, आधार को चेंज करेंगे, फिर उसमें आधार क्या लें कि क्योंकि किस आधार के लिए, अगर x टेंस टू 0 करें तो log 0 का मान माइनस इनफाइनाइट हो, ठीक है ना। आधार में अगर e होगा तभी ये चीज जो है वो वैलिड है, ठीक है। तो x टेंस टू 0, इसलिए मैं उस चीज के ऊपर जाऊंगा नहीं, अभी वो थोड़ा सा लेंथ ही बढ़ेगा, क्योंकि अगर आधार में e और x टेंस टू 0 करें ना तब log 0 का मान इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इस चीज में अभी मैं नहीं जाऊंगा, तो एक बार बस इतना ही याद रख लो कि ये चीज जो है एक मिनट से फॉर्म में बन गई, इस रूप में बन रही है, और हम क्या करेंगे यहाँ कि लिमिट e की पावर और लिमिट x टेंस टू 0
और एफ एक्स क्या है, log ऑफ एक्स आधार में 3 इंटू जी एक्स क्या है, log ऑफ एक्स आधार में 3। ये दोनों कैंसिल हो गए और e की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये 1 बचेगा और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 करें तो e की पावर मतलब ये कॉन्स्टेंट ही था 1 ही तो है, तो यहाँ तक सही नहीं, तो ये इसका मान हो जाएगा 1 और e की पावर 1 आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। हालांकि ये लिमिट में पर्सन लिखना नहीं चाहिए था, ठीक है ना, मैंने किसी बुक में देखा है और मैंने लिख दिया, ठीक है। तो लिमिट लगा हुआ था इसलिए मैंने लिख दिया इसको। अभी इसमें थोड़ा सा लॉग वाला काम आएगा, तो वो अपन जब इसको लॉग को पढ़ेंगे ना उस समय दोबारा कराऊंगा पर्सन, ठीक है ना, वहाँ उस चीज में, क्योंकि यहाँ एक चीज पर्सन खड़ा हो रहा है दिमाग में, वो ये है कि हम क्या कर रहे थे कि इसको 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म के लिए काम में ले रहे थे, ठीक है, जबकि यहाँ तो ऐसा नहीं बन रहा है, ठीक है। हम देखेंगे वहाँ कि ये वास्तव में ही ये जो चीज है ये 1 प्लस से एक्स की 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म ही ये बनेगी, ठीक है ना। वो आधार वगैरह चेंज करके फिर बताऊंगा। तो वहां पर लोग के अभी, क्योंकि एक्स टेंस टू 0 करते ही लोग 0 का मान माइनस से अनंत होता है, लेकिन यहाँ आधार 3 है, वो उस स्थिति में होता है जब आधार ई हो, ठीक है। चलो एक बार तो इसको इस तरीके से अपने को करना है। ये भी कोई पर्सन आया हुआ कोई एग्जाम में, मैंने किसी बुक में लिखा था उसको सीधा सीधा लिख दिया, इसलिए यहाँ सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार ये फॉर्म बन गए थे, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था उस समय क्वेश्चन में। हाँ अब देखो इसमें आ जाओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये फॉर्म है, ठीक है, तो इसको सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी ध्यान दे ये क्या बन रहा है, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बटे इनफाइनाइट b बटे इनफाइनाइट यानी 0, 1 की घात इनफाइनाइट, तो ये फॉर्म बन गई अपनी 1 की घात इनफाइनाइट, और इसकी लिमिट का मान दे रखा है अपने को, साथ में कह रहा है कि a और b के मान बताओ। अब इसके कुछ ऑप्शन जो है इस टाइप के थे कि a का कुछ मान दे रखा था और b कह रहा था कि कोई रियल नंबर है, फिर a कोई रियल नंबर है और b कोई नंबर दे रखा था, कोई भी, जैसे a का मान था वही b का मान था, ठीक है, कुछ भी मान आएगा वो देखेंगे हम क्या आएगा, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार के ऑप्शन थे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, सीधे क्वेश्चन निकालूंगा और ऑप्शन मैंने लिखे इसके। देखो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन गई, तो बस सोचना क्या है, फिर ये एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया, लिखो e की पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स कौन है a बटे एक्स प्लस b बटे एक्स स्क्वायर, और जी एक्स कौन है 2 की पावर 2 गुणा x, और बराबर इसका जो मान दे रखा था, ये तो लिमिट का मान आ गया ना इसका, और इस लिमिट का मान अपने को दे रखा है कि घात 4। करो इसको सोल्व, a की पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, x से को अंदर गुणा करेंगे तो 2 तो ले लो बाहर, और क्या हो जाएगा x को यहाँ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा a, यहाँ गुणा करेंगे तो b बटे x बराबर e की घात 4। x लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करते क्या बनेगा 2 की घात e की घात 2a, और ये b बटे इनफाइनाइट 0 हो जाएगा ना, तो e की घात 2a और ये 0 बराबर e की घात 4। और घातांक का नियम है कि दोनों साइड अगर पद एक जैसे हो, आधार समान हो, तो घाते भी समान होंगे, इसलिए 2a बराबर कितना हुआ 4, a का मान कितना आ गया 2 आ गया, a का मान आ गया 2। अब यहां पर देखो कि बटे में x है, यहाँ b के बटे में x है और x टेंस टू इनफाइनाइट है, तो b का मान तो कुछ भी हो, b का मान तो कुछ भी हो हमेशा, ये तो पता नहीं तो 0 ही होना है, ये पद तो हमेशा b बटे x तो 0 ही होना है, b का मान कुछ भी हो, तो b का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है, b का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जो ऑप्शन जिसमें a बराबर 2 और b जो है वो रियल नंबर था, वो ऑप्शन 2 जो था वो इसका राइट आंसर था। इसमें ऑप्शन जो थे वो इसी टाइप में दे रखे थे। ये पर्सन जो है अपने आरपीएससी ग्रेड सेकंड में फर्स्ट में पूछा पर्सन है, ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्सन को करना है। अच्छा पर्सन है, ठीक है। एक पर्सन ऐसा ही हो रहा है, तो अगर आप चाहो तो वो लिख दो, मैं करने का तरीका अपना यही होगा उसका, ठीक है। वो पर्सन है ऐसा है कि लिमिट x टेंस टू 0 और 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और की घात 2 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 2 बटे एक्स है, 2 बटे एक्स है बराबर e की घात 3। और ऐसे ऑप्शन थे, एक बराबर कुछ मान दे रखा है, b बिलोंग्स टू आर दे रखा है, और a बिलोंग्स टू आर दे रखा है, b का कुछ मान दे रखा है, कुछ मान दे रखा है, ठीक है ना। इस प्रकार के ऑप्शन उसमें थे, ठीक है। तो इसी बिल्कुल सेम तरीके से पर्सन करना है, कोई चेंजमेंट नहीं इसमें, ठीक है। तो अगला आगे बढ़ते हैं। देखो अगला पर्सन, देखो पर्सन नंबर 4 है, उसमें क्या है, ये पर्सन भी अच्छा पर्सन है,
और इस पर्सन में जो ऑप्शन दे रखे थे ना, वो ऑप्शन तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन दे रखे थे। क्या ऑप्शन दे रखे थे? इसमें ऑप्शन ये दे रखे थे कि एफ एक्स का मान पूछ रहा है, एक तो एफ एक्स का मान इसमें सीधा 4x² दे रखा था, और एक पर्सन ऑप्शन दे रखा था कि 4x की घात है 4x की घात 4 कुछ ऐसा शायद, हाँ 4x की घात 4। ऐसा था, एक ऑप्शन तो ये था, और एक ऑप्शन दे रखा था कि 4 गुणा x की घात 4 प्लस x की उच्च घात के पद, ठीक है ना, ऐसे कुछ दे रखा था, ठीक है ना। ये 4 या अंदर 4x की घात 4 भी हो सकता था, प्लस में x की उच्च घात वाला पद ये भी दे रखा था, ये था शायद इस रूप में था, 4x की घात 4 प्लस x की उच्च घात के पद, यानी 4 से भी बड़ी घात के पद। इस प्रकार ऑप्शन दे रखा था, एक ऑप्शन ये था इसका आंसर, एक ऑप्शन ये था, एक ये था, ठीक है। अब देखना क्या आएगा इसका आंसर। देखो लिमिट, ये क्वेश्चन है बड़ा ना, अगर यहां हम लिमिट अप्लाई करें तो x का मान अगर 0 करें तो fx बटे 0, यानी f0 बटे 0, 0 बटे में आ गया, इसका मतलब क्या था, देखो एक चीज ध्यान दें, एफ एक्स का मान अभी तय नहीं है अपने पास, ठीक है ना, तो इसलिए अगर हम इसको इसी रूप में मान के चलेंगे कि भाई ये 1 की पावर ये 1/0 बनेगा ना, तो 1 की पावर इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्योंकि अपने को एफ एक्स का मान पूछा है क्या है, तो अगर जैसे मान लो एफ एक्स का मान 3 हो तो ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन एफ एक्स का मान x3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर तो ये क्या बनेगा, 1 + 1 बन जाएगा, 2 की घात अनंत फॉर्म बनेगी, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ है नहीं, यानी एफ एक्स की घात यहाँ ये तो तय हो गया कि एफ एक्स का मान जो वो कम से कम 4 घात का पद तो आएगा, एफ एक्स का मान जो है वो 4 घात का पद तो आएगा, तभी ये 0 बनेगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देने वाली चीज है कि एफ एक्स का मान पूछ रहा है, तो यहीं से अपना आंसर निकाल सकते थे इसका, कि एफ एक्स का जो मान है वो 4 घात का पद तो आएगा, इसका मतलब 4 घात का पद है इसमें, एक तो ये रहा, एक ये रहा, 4 घात का पद है, ठीक है ना। एफ एक्स का मान में यानी 4 घात का बहुपद आएगा, अब 4 घात का ही मैंने उसमें हाईएस्ट घात 4 हो या कम से कम घात 4 हो, बात ये है, तो एफ एक्स का मान जो वो ये मान तो हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में से कौन सा होगा देखना है, ठीक है। तो देखो एक बार मैं मान लेता हूं कि सीधा लिमिट का मान दे रखा है, तो मैं ये मान लेता हूं कि ये 1 + f(x) की होल पावर gx फॉर्म में है, ठीक है, और मैं इसका मान निकाल लेता हूं कैसे, कि लिमिट e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) बटे x की घात 3 × 1/x। मैं एक बार मान लेता हूं अपनी तरफ से कि 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, ठीक है, ये पूरा तो मतलब क्या है, f(x) को इनको ऐसा पद है जिसमें ये पद लिमिट अप्लाई करते 0 बनेगा, ठीक है, तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म मैं मान लेता हूं, ठीक है, और फिर मैं इसकी लिमिट का मान निकालता हूं, हालांकि लिमिट का मान अपने को दे रखा आगे, देखो बराबर ये जो मान दे रखा है, ये दे रखा है e की पावर 4, ये क्या बनेगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) बटे x की घात 4 बराबर e की घात 4। अब देखो अगर x का मान f(x) बटे 4 है, x का मान 0 करें तो 0 करते ही ये पद क्या बनेगा भाई, f(x) का मान अगर कांस्टेंट होगा तब तो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। f(x) का मान अगर f(x) का मान अगर x की एक घात का कोई बहुपद होगा तो इसका मान इनफाइनाइट बनेगा, क्योंकि नीचे घात 4 है ना, 3 घात का हो तो भी इनफाइनाइट बनेगा, 2 घात का हो तो भी इनफाइनाइट बनेगा, मतलब कम f(x) का मान है जो वो f(x) का जो मान है वो कम से कम अपने पास 4 घात का बहुपद तो होना ही चाहिए, यानी ऐसा बहुपद तो आना चाहिए जिसमें x की घात 4 तो हो, ठीक है। तो क्या होगा, यानी f(x) का जो मान होगा उसमें अपने पास x की घात 4 का बहुपद तो आना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर 4 घात का बहुपद आएगा, यानी अगर मैं f(x) बराबर x की घात 4 ले लूं तो 4 x की घात 4 से x की घात 4 कट गया, ठीक है, और e की घात 1 हो गई बराबर e की घात 4, मतलब मुझे अभी इसके साथ में e की घात 4 बनानी है ना आगे, तो इसके साथ में मुझे 4 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ये लेता हूं कि 4x की घात 4 लेता हूं तो 4x की घात 4 लेते ही क्या बनेगा भाई, f(x) का मान अगर मैं ये लेता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x) की जगह 4x की घात 4 लेता हूं बटे में x की घात 4 e की घात 4, तो ये 4 से 4 x की घात 4 से x की घात 4 कट जाएगा और e की घात 4 आ गई बराबर e की घात 4, मतलब यहां पर मुझे क्या मिल गया,
कि एफ एक्स का मान जो है मुझे क्या लेना पड़ेगा, 4x की घात 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, और अब मैं आंसर के ऊपर टिक लगा दिया, पहले ऑप्शन ये दे रखा था, हम इसी पर टिक लगा दिया, आगे हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, हालांकि ऑप्शन ठीक है, आंसर जो यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन आगे तो हो सकता है। अभी अपने को ये कह रहा है कि एफ एक्स का मान पूछा है, तो एफ एक्स के मान में अगर जैसे मान लो कि एफ एक्स ये धारा, इसमें अगर ये आ जाए एक्स की घात 5 वाला पद और आ जाए, अगर जैसे मान लो 4x की घात 4 प्लस x की घात 5 ये पद और आ जाए, तो क्या दिक्कत है। अगर मैं ये रख के देखूं यहाँ इस एफ एक्स की जगह पर है, और देखो क्या कर रहा हूं मैं, 4x की घात 4 प्लस x की घात 5 ये रख के देखूं, तो देखो क्या बन रहा है, x की घात 4 जो कॉमन आएगी कट जाएगा और 4 प्लस x बनेगा, और बराबर क्या दिक्कत है, e की घात 4 तो फिर भी आ जाएगा भाई, x तो लिमिट अप्लाई करती है 0 हो जाएगा, तो e की घात 4 आएगी, आ गया e की घात 4। मतलब क्या हुआ कि इस ये पद तो अपने को चाहिए, इसके आगे जो है ना x की घात कितनी भी हो, मतलब 4 से ऊपर की कितनी भी घात हो, सभी के लिए एफ एक्स का मान तो सभी के लिए हो सकता है भाई। एफ एक्स का जो मान है वो अगर बहुपद कोई ऐसा आ जाए जिसमें कम से कम 4 घात का एक्स की घात 4 का पद तो विद्यमान हो, उससे ज्यादा की कितनी भी हो जाए, कितने पद हो, क्योंकि 4 घात नीचे है वो 4 तो घात कट जाएंगी। ठीक है ना, 4 घात वाला पद तो बढ़ जाएगा कॉन्स्टेंट, बाकी सारे जो उसमें एक्स बचेगा, और एक्स टेंस टू 0 करते वो सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो फिर एफ एक्स का जो मान है वो हम यही क्यों माने कि 4x की घात 4 यही एक ही पद आएगा इसमें भाई, इसके लिए तो सही है आंसर, तो e की घात 4 आ जाएगा, इसके लिए सही है बात कि एफ एक्स के लिए e की घात 4 आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा वो भी तो हो सकते हैं। ठीक है, क्या कि ये तो हो ही, साथ में क्या जाए इससे उच्च घात के पद और आ जाए, तो ऑप्शन सही जो आंसर था वो ये था, इसमें इससे बढ़िया आंसर ये है, ऑप्शन ये। ठीक है, और ये प्रश्न जो पूछा गया था उसमें ज्यादातर बच्चों का एक गलत हो गया था, कारण ये था इसमें, क्योंकि हम ये जो चीज थी ना ये दिमाग में पड़ी थी कि भाई यहाँ पर सीधा देखो, ये जो चीज थी ना इसके ऊपर सीधा दिमाग लग रहा था कि एफ एक्स का मान हमने रखा है यहाँ 4x की घात 4। ठीक है, और रखते हमने देखा कि 1 प्लस एफ एक्स ये 0 बनेगा, और 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर जी एक्स, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स किया हमने और ये घात 4 आ गया, हमने कुछ आगे ध्यान ही नहीं दिया कि अपना आंसर हो गया टिक। ठीक है, लेकिन इसमें आगे ऑप्शन ये थे रखा था और सही आंसर ये था। ठीक है, क्योंकि इससे बढ़िया आंसर ये है, तो ये प्रश्न था एक। अब चलते हैं आगे, देखो आगे वाले में अब देखना, यहाँ अभी तक हमने जितने भी प्रश्न पढ़े ना उनमें क्या बन गया था, 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर जी एक्स बन गया था ना, और फिर 1 प्लस ये 0 बन रहा था, ये इनफाइनाइट बन रहा था, यानी 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म अपनी बन रही थी। ठीक है, कुछ एक में नहीं बन रही थी, उसको मन में मान के चला था क्योंकि उसकी लिमिट डिफाइन थी, और लिमिट डिफाइन तभी होगी जब ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बने। जैसे यहाँ पर था, ये जो प्रश्न था ना इसमें कौन सा, हाँ ये, इसमें एफ एक्स जो था हमने इसको क्या माना था कि एफ एक्स को हमने माना, ये जो माना था कि 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर जी एक्स फॉर्म है, क्यों, क्योंकि इसकी लिमिट डिफाइन है। ठीक है, तो हमारे पास तरीका ये था कि लिमिट आप लगाओ e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये करो और आंसर निकालो। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या दे दिया कि एफ एक्स लिमिट अपनी ये जो भी दे, लिमिट x टेंस टू 0 करे या इनफाइनाइट करे, ठीक है ना, लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स की होल पावर जी एक्स हो, तो उस स्थिति में क्या करें, ऐसी फॉर्म तो नहीं बन रही, बना लो भाई, क्या दिक्कत है, बना सकते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू 0 और इसको मैं लिख दूं कि 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं ऐसा, एक जोड़ते रहे घटा दिया, 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1, क्या दिक्कत होगी, तो इस पूरे को फिर एफ एक्स मान लो ना, क्या दिक्कत है, एफ एक्स माइनस 1 को एफ एक्स मान लो, तो 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर जी एक्स फॉर्म फिर से बन गई, तरीका तो वही है ना। देखो आ जाओ प्रश्न में क्या करना है, 5 का प्रश्न जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो, उसमें देखो क्या दे रखा है कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x बटे और 1 प्लस एक्स की होल पावर 2 की पावर 2x, और इसका मान अपने निकालना है। पहले तो ये देखो कि ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, देखो x ऊपर से कॉमन ले या नीचे से x कॉमन ले, तो x कटेगा 1 बटे x प्लस 1, 1 बटे x टेंस टू इनफाइनाइट 0, तो 1 बटे 1 मतलब 1 आ जाएगा, तो 1 की घात अनंत फॉर्म बन गई, 1 की घात अनंत फॉर्म बन गई। ठीक है, 1 की घात अनंत फॉर्म बन गई, तो फिर क्या है, सोचना क्या है, लिमिट लगा दो, सॉरी लिखो इसकी लिमिट e की पावर और लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, अब एफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स नहीं है,
वन प्लस एफ एक्स फॉर्म बनी नहीं है, तो क्या करें, नहीं बन रही है तो फिर कैसे बनाएंगे कि एफ एक्स माइनस वन करेंगे। तो अब आगे से ये ध्यान रख लो कि ये एफ एक्स की पावर जी एक्स बने ना, तो अपने को क्या करना है, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट जो भी है वो लिमिट लिखनी है, लेकिन साथ में क्या करना है कि एफ एक्स में से एक घटाना है, एफ एक्स में से एक घटाना है। एफ एक्स क्यों घटाया, वो देखो ये बनाने के लिए एफ एक्स में से एक घटाया, सभी में एक घटाना है, एक घटाया और इसको जी एक्स से गुणा कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि भी एक हमने घटा करिए तो इसको क्या बनाया है, वन प्लस एफ एक्स की होल पावर जी एक्स फॉर्म बनाया है, ठीक है। लगाओ ए की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, और एफ एक्स कितना है, एक्स बटे वन प्लस एक्स माइनस वन, और जी एक्स कितना है, टू एक्स। ए की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और देखो वन प्लस एक्स एलसीएम आएगा तो एक्स माइनस वन और माइनस एक्स और इंटू टू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है। और कितना गया, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और बन गया ऊपर माइनस का टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, देखो इनफाइनाइट है अभी, लिमिट इनफाइनाइट है, जीरो नहीं है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब क्या करें कि जीरो अनंत बटे अनंत फॉर्म बन रही है, डीएल लगा दो, डीएल क्या कर रहा था कि ऊपर का ऊपर अवकलन कर दो, तो ए की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और नहीं तो पता भी है बड़े सीधा कि इसका मान कितना आएगा, माइनस दो आएगा, ठीक है ना। मैं बताऊंगा 1% ये स्पेशल, हालांकि मैंने शुरू में 11वीं क्लास में जो प्रश्न करवाया था ना उसमें बताया भी था कि अगर एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो ऊपर नीचे एक्स की जो अधिकतम घात वो देख लो, अगर बराबर है तो दोनों बराबर घातों के जो गुणांक है ना वही अपना सीमा का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्स की घात एक है ऊपर नीचे, तो एक्स की घात गुणांक यहाँ कितना है, माइनस एक, और यहाँ एक है तो सॉरी माइनस दो और एक, तो माइनस दो और एक का माइनस दो बटे एक, तो माइनस दो ही तो आएगा, तो इसका मान तो माइनस दो ही आना है, ठीक है। बाकी डीएल लगाई कर सकते हो, तो दो एक्स का अवकलन माइनस दो एक्स का अवकलन हो जाएगा दो और नीचे एक, लिमिट अप्लाई करें क्या आएगा, ई की पावर माइनस दो, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो इस सीमा का मान कितना हो गया, ई की पावर माइनस दो। और देखो ये मैं मिटा रहा हूं अभी, और कितने हो गए, पांच हो गए ना। छठा प्रश्न देखो क्या है, छठे प्रश्न में क्या दे रखा है अपने को, हाँ कि लिमिट एक्स टेंस टू वन टेन फाइव एक्स बटे चार, और फिर इसकी पावर है टेन पाई एक्स बटे दो, ठीक है। देखो लिमिट क्या बन रहा है, हाँ देखो अगर हम x टेंस टू वन करें तो ये क्या बनेगा, टेन पाई बाई फोर बनेगा, टेन पाई बाई फोर का मान होता है एक, और ये बनेगा टेन पाई बाई टू, उसका मान होता है अनंत, एक बटे इनफाइनाइट फॉर्म हो गई, ठीक है। यानी एफ एक्स की होल पावर जी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स की होल पावर जी एक्स, और वो फोर इस रूप में चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये सीधा एफ एक्स दे रखा ना, तो क्या करेंगे, e की पावर लिमिट एक्स टेंस टू वन, और एफ एक्स में से घटाना ना, तो टेन पाई बाई फोर अपॉन पाई एक्स अपॉन फोर माइनस वन, और इंटू टेन पाई बाई टू इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ये किस रूप में चेंज हो गई, इस लिमिट का मान देखो, अगर हम x टेंस टू वन करें तो ये क्या बनेगा, टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर का मान एक, एक में से घटाएंगे तो जीरो, और ये टेन पाई बाई टू बनेगा, जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी। मैं पहले बता चुका हूँ कि सभी में जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी। इसको हम किस में चेंज करेंगे, या तो जीरो बटे जीरो में चेंज करेंगे या इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट में चेंज करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, किसी में कर लेना, ठीक है। तो देखो ए की पावर लिमिट एक्स टेंस टू वन वन टेन पाई बाई फोर एक्स माइनस वन, और नीचे लेके आ रहा हूँ, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, क्या कोट पाई बाई टू इंटू एक्स। अब लिमिट अप्लाई करो तो ये तो देखो टेन पाई बाई फोर माइनस एक बनेगा, टेन पाई बाई फोर का मान एक, एक में से घटाए तो जीरो, ये क्या बनेगा, कोट पाई बाई टू, इसका मान भी जीरो होता है, जीरो बटे जीरो फॉर्म होगी, हो गई। अब क्या करना है, डीएल लगा दो, इसका मान निकालना ना, तो डीएल लगाओ, तो e की पावर लिमिट एक्स टेंस टू वन, और इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई फोर इंटू एक्स, भाई टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और फिर इसका करोगे तो क्या गया, पाई बाई फोर, नीचे कोट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर पाई बाई टू इंटू एक्स, ठीक है। और फिर कोट का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर इसका करोगे कितना जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो क्या बनेगा, e की पावर सेक सेक पाई बाई फोर, एक्स की जगह करेंगे सेक पाई बाई फोर, सेक पाई बाई मतलब सेक 45, सेक 45 का मान होता है रूट दो, स्क्वायर करेंगे तो दो आ जाएगा,
2 गुणा पाई बटे 4, इसके बटे में क्या आएगा, यहाँ कोसेक पाई बाई 2 बनेगा भाई, कोस एक्स की करेंगे तो कोसेक पाई बाई 2 बनेगा। कोसेक पाई बाई 2 मतलब कोसेक 90, कोसेक 90 का मान भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और गुणा पाई बाई 2। ठीक है, अब देखना क्या होगा, 2 दूनी 4, ठीक है, पाई बाई 2 बटे पाई बाई 2, ई की पावर ये भी कटेगा दोनों, तो ई की पावर -1 यानी 1 बटे ई अपना आंसर हो गया, 1 बटे ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 बटे ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझे। तो ये प्रश्न इस तरीके से अपने को करना है, ऐसे प्रश्न है, 4 प्रश्न थे ऐसे है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 6 का होगा ना, 7 का प्रश्न देखो, 7 का प्रश्न बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 7। तो लिमिट x टेंस टू 0 और a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x बटे 3 और इसकी होल पावर 1 बटे x, इसका मान बताओ कितना आएगा। ठीक है, देखो क्या करें, लिमिट अप्लाई करो, a की घात 0, b की घात 0, c की घात 0, 1 प्लस 1 किसी भी संख्या का 0 उसका मान 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 बटे 3 1 और 1 बटे 0 अनंत, तो 1 की घात इनफाइनाइट फॉर्म ये बन चुकी है। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, तो 1 की घात अनंत फॉर्म बन गई, और ये क्या बन रहा है, पूरा fx है, fx की होल पावर gx बन रही है। तो क्या बताया था तरीका, a की पावर लगाओ, a की पावर में लिमिट लिखो जो भी है वो, और फिर क्या करना है, fx की घात gx दे रखे ना, तो fx में से a घटाना है, a की घात x प्लस bx, b की घात x प्लस c की घात x बटे 3, इसमें से a घटाना है और इंटू gx कर देना है। ठीक है, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 और a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x माइनस 3 बटे 3x, यानी एलसीएम लिया 3, ठीक है, और फिर 1 बटे x को इससे गुणा कर लिया। अब देखो क्या बन गई है, ये 0 बटे 0 फॉर्म बन गई। देखो ये लिमिट अप्लाई करते ही a की घात 0 1, b की घात 0 1, c की घात 0 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 में से 3 घटाए 0, यानी 0 बटे 0 फॉर्म बन रही है। तो डीएल लगा दो, डीएल लगाएंगे क्या होगा, a की पावर लिमिट x टेंस टू 0 और a की पावर x log ऑफ a प्लस b की पावर x log ऑफ b प्लस c की पावर x log ऑफ c, और बटे में ये 3 का हो जाएगा कॉन्स्टेंट है, इसका हो जाएगा 0 और 3x का हो जाएगा 3, क्योंकि x का के रेस्पेक्ट में डिफरेंस रहा वो 1 होता है। ठीक है, लिमिट अप्लाई करो, e की पावर a की घात 0 1 तो log ऑफ a, b की घात 0 1 प्लस log ऑफ b, एक c का 0 प्लस log ऑफ c, और बटे में कितना है 3, e की पावर log a m प्लस log n प्लस भाई log m प्लस log n, log m प्लस log n प्लस log o, यानी इस प्रकार से अगर log में संख्या जोड़ में हो तो सभी क्या होते हैं गुणा, log के नियम की सहायता से हम इसको क्या ले सकते हैं, log a b c बटे 3 कर सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई, हम पढ़ के आए हैं कि log m प्लस log n हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, log mn लिखते हैं, और अगर इसमें log o हो जाए साथ में तो हम इसको क्या लिखेंगे, log mno लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो बात है यार, तो क्या जाएगा a की पावर 1 बटे 3 और log ऑफ ए बी सी एस तो है, और log से पहले संख्या जो होती है ना, वो log में जो संख्या होती है उसके ऊपर घात के अंदर घात में चली जाती है, तो 1 बटे 3 हो जाएगा। और किसी भी संख्या की घात log हो, यानी log e की घात log हो तो e की घात और log दोनों हट जाएंगे, सीधे जो log में संख्या वो आ जाएगी a b c की होल घात 1 बटे 3, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पर्सन भी अच्छा पर्सन है। ठीक है, ज्यादातर तो ओल्ड जो पर्सन बुक है ना, उसमें मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, कुछ 2004 और 6 की जो बुक थी ना वो मैंने दिखाई थी, उनमें से पर्सन है ज्यादातर, और वही पर्सन पूछेगा एग्जाम में। तो अगर वो बुक अगर किसी के पास हो ना तो वो बुक मतलब आज के कंपटीशन के लिए अच्छी बुक है वो। अब सिलेबस में हटा दी तो वो है नहीं, आज तो खाली लिमिट का नाम छोड़ा और कुछ नहीं है, पर्सन आते हैं लिमिट में, वो इस बुक से आते नहीं है। तो अगर ओल्ड बुक मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जो अदर बुक है वो काम में लो, या तो एसआर से नहीं काम में लो या फिर आरडी शर्मा काम में लो। ठीक है, देखो लिमिट x टेंस टू 0 10x की होल 10x अपॉन x है और इसकी होल पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। देखो क्या बन रहा है x, देखो ये तो सीधा हम जानते हैं भी,
लिमिट x टेंस टू 0 और टेन एक्स अपॉन एक्स, इसका मान एक होता है, ये बात बता चुका मैं, ठीक है। तो ये एक की घात अनंत हो गई क्या, यानी एक की घात अनंत फॉर्म बन रही है। तो क्या करें, लिमिट x टेंस टू 0 और क्या लिखेंगे, एफ एक्स की घात gx है ना, तो क्या लिखेंगे एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, तो एफ एक्स यानी टेन एक्स बटे एक्स और माइनस 1 और इंटू जी एक्स, 1 बटे एक्स स्क्वायर। ये काम किसके ऊपर करना है, ई की घात में करना है, ये ध्यान रखना है। एफ एक्स की होल पावर जी एक्स बने और ए की घात इनफाइनाइट फॉर्म बने, तो आपको क्या करना है, ई की पावर लगानी है। लिमिट एक्स टेंस टू, जो भी यहाँ है एक्स टेंस टू 0 है, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट जो भी है वो लगाओ, और एफ एक्स माइनस 1 और इंटू जी एक्स, ठीक है। कब, जब ये एफ एक्स की घात जी एक्स हो। अगर 1 प्लस एफ एक्स की घात जी एक्स हो तो फिर सीधा एफ एक्स इंटू जी एक्स करना है, ठीक है। ये मैंने माइनस किया वो बता दिया मैंने, क्योंकि मुझे एक जोड़ के एक घटाना पड़ रहा था और 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर जी एक्स में बना रहा था, उसलिए मुझे ये घटाना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ए की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एक्स एलसीएम लेंगे तो टेन एक्स माइनस एक्स बटे एक्स की घात 3, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसकी सीमा का मान निकालना है अपने को, ठीक है। अब देखो सीमा का मान निकाल तो कैसे निकालें, अगर लिमिट अप्लाई कर दे सीधा तो टेन 0 और 0 और बटे 0 यानी 0 बटे 0 फॉर्म बन रही है, तो डीएल यूज करें। ए की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, टेन एक्स का अवकलन क्या हुआ सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1 बटे एक्स की घात 3 एक्स स्क्वायर, एक घात पहले आएगी एक घात कम हो जाएगा अवकलन में, ठीक है। अच्छा, अभी भी 0 बटे 0 फॉर्म ही है, सेक 0 बनेगा, सेक 0 मान 1, 1 माइनस 1 0 और बटे 0 तो 0 बटे 0 फॉर्म ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। ए की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, टेन स्क्वायर एक्स होता है क्या बटे 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्या आएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 और इसको मैं लिख दूं 1 बटे 3 और टेन एक्स बटे एक्स की होल पावर 2, क्या दिक्कत आ गई, टेन के ऊपर स्क्वायर है, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, तो टेन एक्स बटे एक्स का होल स्क्वायर करते क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। और लिमिट अप्लाई करेंगे तो अभी तो देखो x टेंस टू 0 टेन एक्स बटे एक्स हो, उसका मान तो 1 होता है, अभी तो बताया मैंने, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर और 1 बटे 3 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। अब इस प्रश्न में जो ऑप्शन दे रखा था ना, वो क्या दे रखा था कि ए ऑप्शन दे रखा था परमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, बी ऑप्शन दे रखा था अपरिमेय संख्या, ठीक है, और सी ऑप्शन कुछ और कार्य दे रखे थे, इस प्रकार के ऑप्शन इसमें दे रखे थे, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, ई खुद ही अपरिमेय संख्या है, ई जो है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ई जो है वो अपरिमेय संख्या है और ई की घात 1 बटे 3, तो ये तो अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर जो था ना वो अपरिमेय संख्या था, ये ऑप्शन था इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हमने अति महत्वपूर्ण टॉपिक हमने कवर किया है 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म, ठीक है, और उसमें बनने वाले 2 तरीके से प्रश्न जो है वो किस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं, सभी प्रश्न इस तरीके से हो जाएंगे और इसी तरीके से अपने को इनको करना है, ठीक है। तो आज की क्लास को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।